नमस्ते मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, कैसे हो। अभी लेटेस्ट रेलवे ने एक पेपर कराया, रेलवे ग्रुप डी का। ग्रुप डी एक 10th पास बच्चों के लिए जॉब है। इसमें ये पेपर ओवरऑल देखा जाए तो आसान था, पर कुछ सवाल इन्होंने बहुत ही हाई अपर क्लास अमीरों वाले सवाल पूछे। तो उसी में एक कॉन्सेप्ट ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला इसमें पूछा गया। ज्योमेट्री का एक कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, लेकिन हमारे देश में इसकी जो है बच्चों को जानकारी नहीं है। अगर ये रेलवे के पेपर में आया है तो रेलवे की नजरों में, यानी कि टीचर्स जितने भी पेपर करा रही है, उनमें आगे भी इस कॉन्सेप्ट पे ढेर सारे सवाल बन सकते हैं। ठीक है, और ये एसएससी में भी आ सकता है। ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला हमारे देश के ही ब्रह्मगुप्त ऋषि ने बहुत सालों पहले खोजा था। यूएसए अमेरिका में भी बच्चों को यह कॉन्सेप्ट ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला के नाम से ही पढ़ाया जाता है। हम बहुत लोग सुनते हैं ना, विदिश मैथमेटिशियंस हो गया, यूलर्स वगैरह ये, लेकिन हमें अपने लोगों ने जो ज्ञान दिया है ना, और उनका पेटेंट भी है, उसको तो कम से कम पढ़ना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये खतरनाक कॉन्सेप्ट, और इसी वीडियो में मैं आपको ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला और उसका जो सवाल आया है वो पूरा कॉन्सेप्ट डिटेल में बताने वाला हूं। साथ ही साथ रेलवे ग्रुप डी की 101 शिफ्ट का मैंने निचोड़ एक महा वीडियो में किया है मेरे भाई। ये वीडियो है गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे, आप जाइए। 360 क्वेश्चंस, 360 डिग्री रिवीजन्स, बच्चे बहुत ज्यादा पसंद कर रहे हैं। पूरा पेपर मैंने निचोड़ दिया नींबू की तरह। आप जाइए और वीडियो को मेरे दोस्तों देखो, आपको मजा आ जाएगा। ज्योमेट्री, मेंसुरेशन और स्टैटिक्स वाला पोर्शन सबसे अच्छा है इस वीडियो में। ठीक है बच्चों, चलिए। तो ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला हम आज की क्लास में पढ़ते हैं प्यारे दोस्तों। उसके पहले आपको कॉन्सेप्ट जानना है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल या हिंदी में चक्र चतुर्भुज क्या होता है। ठीक है ना, चतुर्भुज तो बहुत सारे होते हैं, है ना, 4 भुजाओं वाले, 4 चोंच वाले, 4 कोण वाले, लेकिन एक ऐसा स्पेशल चतुर्भुज जिसके चारों ही वर्टेक्स, चारों ही शीर्ष किसी सर्कल की परिधि के ऊपर आते हो, जैसे कि यहां पे ABCD। ये क्या है बच्चों, ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। हर क्वाड्रिलेटरल के वर्टेक्स नहीं होंगे सर्कल की चारों वर्टेक्स। जैसे मान लीजिए मैं ये चतुर्भुज बनाऊं, ये चतुर्भुज मैंने बनाया, तो इसके मेरे दोस्तों एस, ये अगर हम देखें तो ये तीन ही वर्टेक्स सर्कल की परिधि पे आ रहे हैं, चौथा आ रहा है क्या, नहीं, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं हुआ। तो अगर किसी चतुर्भुज के चारों ही शीर्ष किसी सर्कल की सरकमफ्रेंस के ऊपर लाई करते तो कहलाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है ना बच्चों। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक खास बात है कि उसमें आमने सामने के एंगल का योग कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल ए है और इसके अपोजिट क्या, एंगल सी। तो एंगल ए प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। ये एंगल बी है तो इसका अपोजिट क्या, एंगल डी। तो एंगल बी प्लस एंगल डी कितना आएगा, 180 डिग्री। ये इसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। ठीक है बच्चों। अब ब्रह्मगुप्त जी ने बताया कि अगर किसी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाएं पता हो, ABCD, तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालेंगे, है कि नहीं सचिन, कोई दिक्कत। ABCD चारों भुजाएं पता होने से जैसे उसका एरिया कैसे निकालेंगे, जैसे ट्रायंगल की तीनों भुजाएं दी हो तो उसका एरिया निकालते हीरोन्स फॉर्मूला से, ऐसे ही आप यहां पे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का एरिया भी निकाल सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट है बच्चों कि भाई एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है जिसकी चारों वर्टेक्स जो है सर्कल की परिधि पे हैं, ये ABCD। इसकी चारों भुजाओं को नाम देते हैं स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c, स्मॉल d। चारों भुजाएं ABCD हैं। तो यहां पे जो एरिया होगा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, जो एरिया होगा उसका कॉन्सेप्ट है अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस डी। अंडर रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस डी। ठीक है ना बच्चों, रूट S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी, S माइनस डी। अब आप कहोगे सर ये S क्या है, S मतलब सेमी पेरीमीटर, अर्ध परिमाप, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की चारों भुजाओं को जोड़ के आधा कर दीजिए। तो S की वैल्यू है, कोई मुश्किल नहीं है बच्चों, A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। A प्लस बी प्लस सी प्लस डी बटा 2। तो ये है मेरे दोस्तों ब्रह्मगुप्त फॉर्मूला, है ना, चक्र चतुर्भुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए। आसान कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो इसी में मेरे दोस्तों में एक साइड को 0 कर दूं, मान लो मैंने डी को 0 कर दिया, तो ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है सिमट के एक ट्रायंगल बन जाएगा ना, है सचिन। अगर एक साइड को 0 कर दूं तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल सिमट के एक ट्रायंगल बन जाएगा ABC।
और अगर मैं डी को यहां पे 0 कर देता हूं तो बताओ इसका एरिया क्या रह जाएगा, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये क्या बन गया, ट्राइंगल का हीरोन्स फॉर्मूला बन गया कि नहीं बन गया। देखो मजा आया कि नहीं बच्चों। तो सब कुछ ये मैथमेटिक्स से बेटा, एवरीथिंग इज कनेक्टिंग। ठीक है, अब जो सवाल आया है परीक्षा में हम वो करते हैं, और ऐसे यूनिक क्वेश्चंस मैं आपको करवाता रहता हूं इसी चैनल पे, मैंने जो नई चीजें आती हैं। रेलवे ग्रुप डी 2025 का लेटेस्ट सवाल है, बहुत ही कम बच्चे पेपर में कर पाए क्योंकि अगर आपको ज्योमेट्री जो एक्चुअल में आपके सिलेबस में है, एक्चुअल में एसएससी और रेलवे के एग्जाम में जितनी ज्योमेट्री है, वाकई में उतनी ज्योमेट्री पढ़ने के लिए 60 घंटे चाहिए, 60 से 70 घंटे। आप अधूरा पढ़ते हैं, है ना, कम प्रैक्टिस करते हैं तो हो जाता है काम जल्दी में, लेकिन एक्चुअल में ज्योमेट्री की इतनी औकात है, ज्योमेट्री मेंसुरेशन की। ठीक है बच्चों, ये बहुत बड़ा है बेटा चैप्टर। तो एक साइक्लिक क्वालिटल एबीसीडी है, भुजा ए बी 10 है, बीसी 14 है, सीडी 8 है, डीए 12 सेंटीमीटर है। ठीक है, तो आपसे पूछा है चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक चक्रीय चतुर्भुज एबीसीडी की चारों भुजाओं की लंबाई अपन को दी है। ठीक है बच्चों, तो आपसे क्या पूछा, इसका एरिया। तो इसका एरिया हम उसी कॉन्सेप्ट से निकालेंगे, अंडर रूट एस, एस माइनस अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, एस माइनस डी। तो पहले क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। उसके लिए क्या करो, सबको जोड़ो, 10, 14, 24, 24 और 8 32, 32 प्लस 12, तो पेरीमीटर आ गया 44। 44 का आधा आ गया प्यारे स्टूडेंट 22 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर आ गया 22 सेंटीमीटर। अब साइक्लिक क्वालिटल का एरिया निकालना बच्चों का खेल है। अंडर रूट एस माइनस ए, तो 22 माइनस 10 12 गुणा एस माइनस बी, 22 माइनस 14 कितना आ जाएगा जी 8, इंटू एस माइनस सी, 22 माइनस 8 कितना आ जाएगा जी 14, और एस माइनस डी 22 माइनस 12 कितना आ जाएगा 10। ये आ गया बच्चों, क्लियर है। आपको इसको सॉल्व करना है, हम थोड़ी ऑप्शन की हेल्प ले लेते हैं कि भाई ये दोनों आंसर नहीं हो सकते, हो सकते हैं क्या, क्योंकि अंडर रूट के बाहर 10 तभी आएगा जब अंदर क्या बने 100, क्योंकि 100 का अंडर रूट लेंगे तभी तो रूट के बाहर 10 आएगा। यहां अंडर रूट के अंदर केवल 10 है, 100 नहीं है, तो ये आंसर नहीं होंगे। अब आंसर ये भी नहीं हो सकता कि 222 नहीं आएगा, अंडर रूट के अंदर जो भी आएगा 10 है तो 10 का मल्टीपल होगा, है ना। तो यानी कि आंसर क्या आ गया सवाल का, डी ऑप्शन। तो कॉन्सेप्ट पता है, ऑप्शन की अप्रोच का आप जानते हो, तो ये सवाल मात्र पेपर में 10 सेकंड का है, 10 सेकंड से आधे का है सचिन, 10 सेकंड का क्वेश्चन है। ठीक है, अब आगे एनटीपीसी के पेपर होने, ज्योमेट्री तो उसमें भी है मेरे भाई, है ना। एसएससी के पेपर होने, एसएससी के तो सभी एग्जाम में ज्योमेट्री है, तो उसके लिए आप इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ लीजिए। ठीक है बच्चों, ये कोई नया सवाल नहीं है, ये पहले भी एसएससी में बहुत पहले पूछा था। ठीक है बच्चों, सेम क्वेश्चन, ये आपका होमवर्क है प्यारे भाई, इस सवाल का आंसर आप लोग मुझे कमेंट में करके बताओ। कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी, बस ये बात हमें बतानी थी। अगर आपको समझ में आया, पसंद आया है, तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो, ठीक है जी। और अगर किसी को रेलवे की तैयारी करनी है, कंप्लीट टोटल प्रिपरेशन, ऊपर ऊपर से नहीं, ऊपर ऊपर से तो कट ऑफ के पीछे ही रह जाओगे, कट ऑफ के पार जाना है तो गहरे जाके तैयारी करनी पड़ेगी। उसके लिए आप सिलेक्शन में एप्लीकेशन पर जब हम रेलवे फाउंडेशन बैच पढ़ा रहे हैं, जिसका टारगेट रेलवे 2026 के कैलेंडर और 2027 का अपकमिंग पेपर है, आप इसको ज्वाइन करके पढ़ो और क्वालिटी वाला पढ़ो मेरे भाई, वो कंटेंट जो आपको सिलेक्शन की राह तक ले जाए। ठीक बच्चों, 999 की फीस में बैच आपको मिल जाएगा। चलिए, धन्यवाद मेरे प्यारे भाइयों।